नहीं, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे नताशा बताशा को हम पोटली में बसाता बना के भेज देंगे। लेकिन उनके साथ भी उनका फोटो दिख रहा था। अरे तो नसाता उसकी पहली बीवी थी, मैं आज भी कह रहा हूँ। अब बाद में उसकी दोनों में क्या चर्चा बहुत तेज चल रहा है। काली माई उसकी चेलिन है और चेलिन खुद कहती मैं उसकी पत्नी हूँ। तो भाई जब सफा चेलिन पत्नी का अर्थ गुरु चेले का नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या जानेंगे। हम लोग तो अखाड़े से अपने हैं, वो अघोर पंथ से है, तो हम लोग उसका अंतर है। वो मांस मदिरा खाने वाला आदमी। मोबाइल नंबर का साइबर चेक किया जाए तो कितनी अंग्रेजी का ऊपर लिखित बयान आया होगा, बाबा रॉन्ग, बाबा रास्कल, बाबा वो तरीका हो जाएगा। तो फिर हॉस्पिटल में कौन जनता जाएगी? आप भी जाएंगे? नहीं ना जाएंगे। तो बाबा के जब माई मेमेट्री टेस्टिंग किया जाएगा तो उसके अंदर ही खुफिया राज जो है बाहर आएगी कि यहाँ के चौधरी से उसका क्या लिंक है, यहाँ के लोग से क्या लिंक है, नताशा के पहले कौन पागल अंग्रेजी थी उसके साथ इन लोग क्या किए। पूरा बाबा जब मराएगा तो खुद कर। मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी के हरिशन घाट पे हैं, तो बहुत सारे वाद विवाद जो है चल रहा है। और जिस तरीके का वाद विवाद चल रहा है राजकुमार अघोरी को लेकर के, वो यहीं पे रहते हैं, वो यहीं पे आते थे। उनका कहना है कि इसी मसान घाट पे जो है वो पूजा करते थे, इसी मंदिर में वो आके पूजा करते थे। तो जब राजकुमार अघोरी यहाँ पे आते थे तो कौन सी पूजा वो करते थे, अघोरी बनने क्या कारण रहा, जो भी चीज़ें उनकी रही हैं साधु संत महात्माओं की, तो ये यहाँ के महंत हैं, यहाँ के पुजारी हैं। मैं इनसे भी जानकारी लूँगा, उनसे भी बातचीत करूँगा कि उनके बारे में ये क्या जानते हैं, क्योंकि राजकुमार अघोरी इसमें चर्चा का विषय बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि उनकी 2 शादियाँ हुई हैं, कोई कह रहा है 3 शादियाँ हुई हैं, कोई कह रहा है हज़ारों पत्नियाँ हैं उनकी। तो उनकी कितनी पत्नियाँ हैं, उनके कितने परिवार हैं, उनके घर में कितने लोग रहते हैं, कौन क्या करते हैं, क्योंकि वो राजकुमार अघोरी यहीं पे आते हैं और यहीं पे पूजा पाठ करते हैं इसी हरिशन घाट पे। तो हमारे साथ जो जुड़े हैं वो यहाँ के महंत हैं, वहाँ के पुजारी हैं। मैं उनसे भी बातचीत करके आपसे राजकुमार अघोरी के बारे में जो भी चीज़ें हैं साझा करने का प्रयास करूँगा। चलिए महाराज जी, जिस तरीके से एक यहाँ पे अघोरी आते हैं वो कहते हैं कि शमशान घाट पे उनका ये कहना है कि यहाँ पे वो पूजा पाठ करते हैं, राजकुमार अघोरी नाम है, अगर आप जानते होंगे उनको तो। और अच्छा तो क्या जानते हो? मैं जानता नहीं हूँ, देखा हूँ उसे आते हुए। अच्छा, पूजा पाठ करता है अपना कमंडल मंडल खोपड़ी लेकर वहाँ पर मसान बाबा पे। ऊपर काली जी का मंदिर है सामने, जहाँ से अभी खिचड़ी का आप लोग प्रसाद खाए हैं चोरवन के यहाँ का, तो उसके यहाँ से बैठता उठता है वहाँ पर, रात वहीं गुजारता है वो। और जब से ये मीडिया में चर्चा आई है राजकुमार अघोरी की, तब से वो भागा पड़ा रहा है। क्यों महाराज भागी पड़ा क्यों रहा है? अरे भागा इसलिए पड़ा रहा है कि भाई उसका फोटो तो उसके घर वाले दिखा दिए, मगर जो वहाँ के लोग हैं इलाहाबाद जब आए थे झारखंड वाले उन लोग तो कोई प्रमाण नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसमें यही पहचान है भाई, नौ माजरा क्या है, वो तो फोटो दिखा रहा है, ये फोटो नहीं दिखा रहा है। आधार उसके पास भी, आधार इसके पास नहीं है, तो प्रूफ साबित नहीं होगा तब तो वो बाबा का चौकट ही पकड़ाएगा नहीं। लेकिन उनका इसे उन लोगों का कहना है कि वो 27 साल पहले घर छोड़ के निकल गए थे, और इनका जो राजकुमार अघोरी का जो यहाँ का परिवार है, उनकी जो बड़ी बिटिया है वो 20 साल की है। तो उन लोगों का कहना है कि जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या 27 साल पहले जब निकले घर से तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, वो दूसरी शादी करके जो है यहाँ पे बसे हुए हैं। अब देखिए, हम बाबा पे नहीं उड़ा रहे हैं, आप मीडिया वाले पे उड़ा रहे हैं, ठीक है? अरे सुन तो लो पहले, एक उदाहरण मैं कह रहा हूँ। अब तुम्हारी से एक गर्लफ्रेंड है, वहाँ तुमने लाइन मार दिया, उसको पेट से कर दिया और वहाँ से भाग गए, लापता हो गए, तुम्हारी लाश का पता नहीं है। यहाँ बनारस में आके तुम धोमड़ी में शादी कर लिए, यहाँ बच्चे पैदा कर दिए, यहाँ से अपना आधार बना लिए, ठीक है? ऐसे भी होता है दुनिया में। हो सकता है बाबा ने पहले ऐसे ही किया हो और उन लोगों के पास कोई प्रूफ ना हो। तो इसमें उनके साथ साथ जब तक साबित नहीं होगा उसको आप गलत नहीं कर सकते हो। इसमें उनके साथ साथ काली माई का भी चर्चा बहुत तेज चल रहा है। काली माई उसकी चेलिन है और चेलिन खुद कहती है मैं उसकी पत्नी हूँ। तो भाई जब सफा चेलिन पत्नी का अर्थ गुरु चेले का नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या जानेंगे। हम लोग तो अखाड़े से अपने हैं, वो अघोर पंथ से है, तो हम लोग उसका अंतर है। वो मांस मदिरा खाने वाला आदमी, हम लोग वो चीज़ छूते नहीं हैं, नफरत करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे एक नताशा नाम की नताशा कुत्तों को भोजन खिलाने वाली कुतिया है, शब्द मैं दे रहा हूँ। पागल पागल कुत्तों को खाना खिलाती है, और जब कोई कुत्ता काटने जाता है किसी इंसान को तो उसको वो हटाते हैं बाबा लोग, तो बाबा से हाथापाई कर जाती है। तुम अंग्रेजी हो ना, तुम भारत की लेडीज को लात मारोगी, धक्का दोगी, माँ बाबा नागाओं को लात मारोगी, वो नागाओं को मारेगी। तो अब भारत सरकार क्या है, चुप बैठेगा? ना खा चुप बैठेगा? तुम नताशा हो, भारत सरकार में तुम आई हो, यहाँ पे
हिंदुस्तान के अंदर मेहमानी करने। अगर किसी इंडियन को, किसी लेडीज़ को तुम लात मारोगी तो झांसी की रानी को बात समझ याद कर लो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे नताशा बताशा को हम पुटली में बसाता बना के भेज देंगे। उनके साथ भी उनका फोटो दिख रहा था। अरे तो नसाता उसकी पहली बीवी थी, मैं आज भी कह रहा हूँ। अब बाद में उसकी दोनों में क्या खटपट हुआ, दोनों अलग हो गए, उसके खिलाफ हो गई, उसके खिलाफ हो गए। अगर बाबा का मोबाइल नंबर का साइबर चेक किया जाए तो कितनी अंग्रेजी का ऊपर लिखित बयान आया होगा, बाबा रॉन्ग, बाबा रास्कल, बाबा वो सब लिख के उन लोग भेजे हैं विदेश से अपने मोबाइल से। अच्छा। बाबा के मोबाइल में मैंने पढ़ा था, बाबा पहले पढ़वा रहा था मोबाइल से कि देखो मेरे मोबाइल में क्या लिखा है, पढ़ो तो मेरा चेहरा जब पढ़ा तो उसमें यही लिखा था, नताशा जब विदेश में थी तो ये लिखी थी, बाबा मेरे साथ ऐसा किया, रास्कल, बाबा पुअर, ऐसे लिख के भेजे। और रिकॉर्डिंग भी, बाबा के मोबाइल में बहुत सा ऐसा राज है जो दबा हुआ है, उनके फ़ोन में ये राज छिपा हुआ है। हाँ, बलों उड़ा दिया होगा मगर इंटरनेट से तो उड़ेगा नहीं। जो लिख के वहाँ से भेजे होंगे लोग, उसको खनगारा जाए, बाबा की सच्चाई सामने आ जाएगी। ये अभी भी जब हम लोग ने उनका वीडियो शूट करना शुरू किया, जब बाबा ने आप मीडिया के चैनल के माध्यम से धमकी दिया, जो आप ही गए थे रिकॉर्डिंग करने, जो अभी आप शूटिंग कर रहे हैं, आपके सामने उसने क्या धमकी दिया, कुश पांडे हरिश्चंद्र घाट का मेरा दोस्त था, मित्र था, सब बनाया। आज क्या हो गया कि मेरे खिलाफ हो गया, मुझे भी नहीं पता। भाई यहाँ के लोग तो मेरे दुश्मन है ही, वो तो मैं आज भी कह रहा हूँ, यहाँ के चौधरी परिवार मेरा दुश्मन है ही, मेरा हत्या करने की कोशिश करता ही है। बाबा उसके साथ मिला हुआ है, आज भी मैं यही बात कहूँगा, कल भी यही कहूँगा। उसमें हमको कोई जेल क्यों करेगा, और ऊपर से प्रशासन से मांग क्यों करेगा? तू गलत है, तू गलत है, तभी पूरा घाट जान रहा है। तू गलत है, तू बस सही बाबा होता तो काली को रखता अपने लगे सुलाता, लेडीज़ में जाकर सुतो, क्यों जेल्स में सो रहे हो? तो इसे मैं राजकुमार बाबा के खिलाफ बोल नहीं रहा हूँ, वो यही कहूँगा कि तुम सही हो तो डीएनए टेस्ट करा लो, अपना माई मेमोरी टेस्टिंग भी करा लो। तो क्यों भाग रहे हो और दूसरों को क्यों, पब्लिक को गुमराह कर रहे हो, जनता को? हम लोग जब वीडियो डालते हैं तो कमेंट सबका आता कि बाबा जी डीएनए टेस्ट करवा लिए, बाबा जी डीएनए टेस्ट करवाइए, लेकिन उनकी माँ ये कहते हैं कि हम अपने लड़के का डीएनए टेस्ट नहीं करवाएंगे क्योंकि अगर उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। नहीं, उनका ये कहना है कि अगर वो डीएनए टेस्ट करवाई जाएंगी तो हॉस्पिटल में सकता है उनके खून में जो है जहर दे दिया जाए, उनके ब्लड में जहर आके मार दिया जाएगा। अरे क्या बात है, जहर हॉस्पिटल में जब जहर मार के मुआने का ही तरीका हो जाएगा तो फिर हॉस्पिटल में कौन जनता जाएगी? आप भी जाएंगे? नहीं ना जाएंगे। तो बाबा के जब माई मेमोरी टेस्टिंग किया जाएगा तो उसके अंदर ही खुफिया राज जो है बाहर आएगी कि यहाँ के चौधरी से उसका क्या लिंक है, यहाँ के लोग से क्या लिंक है, नताशा के पहले कौन पागल अंग्रेजी थी उसके साथ इन लोग क्या किए, पूरा बाबा जब मराएगा तो खुद कबूलेगा। और उसके साथ साथ उसके दुष्टि पिंडी जो यहाँ है वो भी पकड़ाएंगे, दुष्टि पिंडी भी। आपको लास्ट में आपको क्या लगता है कि जो राजकुमार घोरी है वो यहाँ के है या झारखंड के है? आपको अरे हमसे क्या मतलब, कहीं का भी हो। नहीं, आप यहाँ इस घाट में कब से वो उनको देखते हैं, आप कब से देख रहे हैं? हम तो उसको 10 साल से देख रहे हैं। 10 साल पहले फैगटगिरी करता था, आके बैठता था, दर्शन करता था, भागता था, रुकता नहीं था। अपना जटा मटा ऐसे दिखाए, ऐसे ताम झाम खोपड़ी भाग जाए। उस समय कोई लवंडिया पे अपने लगे रखा नहीं था। जब से यहाँ के लोगों को मिला के यहाँ धंधेबाजी करने लगा, पैसा खिलाने लगा, बुढ़िया को उसको सबको पैसा खिलाता था, तब से उसका यहाँ ताम झाम शुरू हो गया। राजस्थान की एक औरत थी, एक पंजाब की औरत थी, उससे यहाँ पूजा पाठ कराया, उसको ले गया था कामाख्या। उसका काम हुआ कि नहीं हुआ, और तो मीडिया में सुन रही होगी मेरा बात, तो कुछ ना कुछ आप लोग को आंसर देगी। अपना मीडिया वाले मोबाइल नंबर दे देना इसी में, तो वो आपसे कनेक्ट खुद ही कर लेगी। नंबर रहता है आप लोग का? हाँ, इस पर नंबर चढ़ा दीजिएगा कि राजकुमार घोरी से जितनी भी औरतें मिली हैं वो नंबर से फ़ोन करें मीडिया को और अपनी अपनी बातें बताएं कि वो सही है कि क्या है। मगर कोई औरत अपनी इज्जत उतारना चाहेगी नहीं, ये आप जानते हैं, भारत की नारी अपने आप को बचाती हैं। तो इसलिए तो बाबा का भाव बढ़ा हुआ है, वो मेरे खिलाफ बोलने लग रहा है। जो आपके साथ रहता था वो आज आपके खिलाफ बोल रहा है? हाँ, रहता नहीं था। हाँ, यहाँ आता जाता था, बस आने से जो है थोड़ा सा बात व्यवहार बात जैसे तुमसे हमारा हो गया। हाँ। तो तुमसे हमारा लगाव हो गया, नहीं ना हुआ। तो वही तरह बाबा भी आता जाता था, यहाँ के लोगों से लगाव हो गया, चौधरी परिवार से खिलाने पिलाने लगा, दारू मदिरा शराब पिलाने लगा। तो कहता है कि मैं खप्पड़ पूछता हूँ तो मैं दारू शराब पीऊँगा ही, मांस खाऊँगा ही। अरे बाबा तुम मांस खा रहे हो तो काली कहती है मैं कुत्ते का मांस भी खा जाऊँगी।
तुम कैसी बाबा हो? कुत्ता काल भैरव को तुम लोग पूजा करते हो भैरवनाथ का, और भैरवनाथ को ही खा रहे हो। ये कौन कहा था? काली माई जो गुड्डा लेके चलती है को काली माई लड़का, वो बोल रही थी कि हम बनारस में बहुत से अघोरी नागा बाबाओं को देखे हैं। ठीक है, कुछ नागा लोग बदमाशी करते हैं, सब नागा नहीं करते हैं, सब नागा लुटेरे नहीं होते हैं। अभी मैं नाव वाले को भी देखा, मैं तो सबको देख रहा हूँ बनारस के अंदर। किसको किसका मुंह बंद करोगे? किसका किसका योगी जी मुंह बंद करेंगे? इलाहाबाद के अंदर तो पैसा का लूट हो रहा है, बाइक वाले लूट रहे हैं। मेरे से 5,000 रुपया लिए वो पार जाने का, बताओ। तो हर जगह लूट खसूट चल रहा है। ये लूट तो पहले बंद हो। हमारा भारत तभी सही होगा जब लूट बंद होगा, चौकटाई बंद होगी, हिंदू सनातन धर्म मजबूत होगा, धर्म ध्वजा लहराएगा। ये ढोंगी बाबा लोग बैठ कर आडम्बरी करके देश को लूट रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। राजकुमार अघोरी कहे ना कि मुर्दा उठा देंगे कि नहीं उठाएंगे, तो आप बहुत बड़े सिद्ध हैं या काली सिद्ध है, कहती मैं खोपड़ी हिलाऊंगी वहाँ वो खून फेंक देगी। तो भाई हम वहाँ से खोपड़ी हिलाओ, मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ खून फेंकूँ? इतनी सिद्धि है तो हिला के देखिए। अरे उसके घर वाले तो एविडेंस दिखा रहे हैं, उस परिवार के लोग एविडेंस क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैं उनको भी आज डंडा डाल रहा हूँ। इतने दिन से शांत क्यों बैठे हैं? वो 3 तारीख को आने वाले हैं यहाँ पे। कहाँ? परिवार यही डोमरी में। हाँ, वो सब 15-20 लोग आने वाले हैं। तो दो आगे क्या करेंगे? क्या प्रूफ है उनके पास? मतलब उनका कहना है, उनके घर वालों का, कि जो 30 साल पहले जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करिए कि राजकुमार अघोरी को जानते नहीं जानते हैं, क्योंकि वो 27 साल से वो भागा हुआ है। तो जो 30 साल के ऊपर के लोग होंगे वो उसको नहीं जानते होंगे। तो 30 साल में आप जिंदा हैं? जो भी बच्चे होंगे। कितने लोग मर जाते हैं? जो 4 लोग बच्चे होंगे। वो मोहल्ले में कौन जाना है गाँव में 30 साल? आप 10 साल रह जाइए, आपको लोग यहाँ के लोग अपना मानेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। डीएनए टेस्ट से ही पकड़ाएगा वो। मतलब इसका सिर्फ निष्कर्ष जो है टेस्टिंग, डीएनए टेस्ट से ही जो है ये कंफर्म होगा कि वो राजकुमार अघोरी का वो परिवार है या नहीं। टेस्टिंग से आपको एक चीज़ ये फायदा होगा हाँ। कि इसके साथ जितने भी गलत गुर्दा के लोग हैं, हाँ। अब भाई हम तो उसको गुर्दा कहते हैं, स्मगलर का है जो भी, गुर्दा के जितने लोग होंगे वो भी पकड़ाएंगे। बाबा पकड़ाएगा, उसके साथ कितने लिंक के जरिए कितने मिला पकड़ाएंगे। तो बाबा मेरी गिरफ्तारी के बारे में बात कर रहा है, क्या मैं उसका डकैती किया हूँ या चोरी किया हूँ? जैसे एक जनता को बोलने का अधिकार है, उस तरह मैं अपनी अधिकार के तहत सरकार से मांग कर रहा हूँ कि बाबा का जांच होना चाहिए, खोपड़ी का। उसके खोपड़ी का जब जांच होगा तो इस सब की भी माइंड टेस्टिंग निकलेगी, और यहाँ के भी लोगों की माइंड टेस्टिंग करना चाहिए, खुफिया जानकारी निकलती जाएगी। तो जिस तरीके से इन्होंने राजकुमार अघोरी के बारे में बातें बताई, तमाम तरीके की बातें, इनका ये भी कहना है कि जब तक जेनेटिक टेस्ट नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो बाबा यहाँ का है या वो भी परिवार इनका है। अंग्रेजी होती, हाँ, जिसका नाम है जूली, हाँ नाम याद आ गया, उस अंग्रेजी का नाम है जूली। भारत सरकार से मैं पूछता हूँ, जूली नाम है, तो वो जूली अंग्रेजी जो पागल हुई तो एयरपोर्ट से सीधे आई विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पे कितने पुलिसों वाले को परेशान की। ठीक है, वो माँ पगलई की हालत में की, बाबा क्या जरूरत था उसको अपने साथ रखने की? राजकुमार अघोरी वो मरघट पे उसी को लेकर रहता था। आप सीसी कैमरा खोलेंगे उस समय का, जब जूली बनारस में थी, उस कैमरे में बाबा अघोरी या जूली साथ में नजर आएंगे बाइक पे। अरे उसका वो बाइक है ना खोपड़ी वाला, उसी पे। आपका कहना कि जूली भी ना, जूली से बाबा का क्या लिंक था? देखो हम तो बहुत चीज़ की राज जानते हैं। अभी बीच में वो हमको धमकी देके फिर गया है। हाँ। घाट पे सुबह ही ये बाबा जी मारने उठे थे सब लोग। हाँ। अखाड़े के। अब बताइए इतने लोग झूठे हैं, मेरे को आगे कड़ा छू कर देंगे। पूछिए मेरे गुरु जी बैठे वो सामने, पूछिए। चलिए वो मुझे छू करने की बात कहा। हाँ। हमारे गुरु जी खड़े होकर बोले कि मैं शिष्य को तुम छू कर दोगे, चलो करो, हमें को कर दो, को छोड़ दे, हम कर दे, हमको करो, कितना बड़ा सिद्ध हो। उतने में वो माई को ढकेल दी, तो माई भी उसको ढकेल दी। हाँ। खा खा के वो गेंडी हो गई है। हाँ। हराम का पैसा हम लोग तपस्या करके खाते हैं। आप जब से यहाँ आए हो मुझे लूटते हुए किसी को देखे हो? नहीं। बोलो मीडिया वाले, लूटते हुए देखे हो? ईमानदारी से मैं आरती करता हूँ। बाकी आप कभी भी सीआईडी जांच या कोई भी ऑफिसर या कोई भी लेडीज़ को भेज दीजिए पागल के हालत में,
ये लोग उसको भी नहीं छोड़ेंगे, इतने बड़े हरामी हैं। आज मैं मीडिया पे खोल के बोल रहा हूँ, मुझे देखिए साफ दिल वाले को कोई छल नहीं होता है, और मैं खुलेआम बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। हम भारत सरकार के मुलाजिम हैं, उनके सेवक हैं, तो हम सही बात बोलेंगे। हरिश्चंद्र घाट पे जितना मुर्दा वाले आते हैं उनको मारना पीटना, उनको ज़बरदस्ती ऐठना, मुर्गा बना के खींच लेना, रोवा देना उनकी कल्पना को। 420 का धंधा ये क्यों हो रहा है, मैं सरकार से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। और उन प्रशासन मीडिया वाले के जरिए मैं जनता को आगाज कर रहा हूँ कि जनता आपसे जुड़कर जितनी भी शिकायत यहाँ की है वो करे। जितना भी देश के सभी जनता से और गांव के लोगों से और शहर के लोगों से अपील है कि अब मैं इस लड़ाई में साथ दीजिए और जनता एकजुट आवाज़ उठाए इनके खिलाफ, घाट के लोगों के खिलाफ। जितना उनके साथ अत्याचार हुआ है, जिसका हाथ तोड़ा गया, जिसका सर फोड़ा गया जबरन गुंडई के जरिए यहाँ के लोग। अब मैं ये बात जब आपसे मीडिया में कहा तो राजकुमार क्या कहा, उसका तो जानबूझ के डोमों से गुंडागिर्दी है। मेरा गुंडागिर्दी, मैं गुंडा हूँ, मैं कट्टा पिस्तौल रखा हूँ, वो तो हमको सीधे कट्टा दिखाते हैं। स्टेट में मेरा गुरुजी का आदेश हो गया, हम बंद करेंगे। अब यही भारत से अपील है जनता से, न्याय हो, उस औरत को भी न्याय मिले, उसको भी न्याय मिले और जनता को भी न्याय मिले। अगर ये बाबा गलत कर रहे तो उनको सजा मिले, सजा मिले, और सही है तो भाईजब बली हो। मुझे कोई सी दुश्मनी नहीं है। तो जिस तरीके की इनकी बातें, बाबा जी नाम क्या है आपका? कुछ पूरी। तो ये कुशपुरी जी थे जिन्होंने अपनी बातों को कितनी बेबाकी से बताया कि किस तरीके से राजकुमार अघोरी की कहानी यहाँ की रही है हरिश्चंद्र घाट की। बाकी इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।